चंदा ने इतनी कहानी सुना के अपनी गहरी सांस ली थी। और मैं इधर उधर देखने लगी थी कि साइमा तो नहीं आ गई थी, कि नहीं तो हमारी बातें तो नहीं सुन रही, कि फातिमा हमारी बातें तो नहीं सुन रही, कि आयशा हमारी बातें तो नहीं सुन रही। कोई भी ना था, वो अपने अपने कामों में लगी हुई थी। कोठियाँ बड़ी थी, हम एक कोठी के नुक्कड़ पे थे, आम के दरख्त के नीचे बैठी हुई थी। सभी कुछ मंजर बाढ़ कर देख रही थी, सभी कुछ देख रही थी। बता मुझे आगे बता, मुझे बस नहीद का बता, नहीद कैसे काबू आई। ये बड़ी निखरी है तुम्हारी तरह, तुम भी निखर गई है। मैंने जो हालत देखी है ना, ऐसे कि जैसे तुम दोनों फ्रेश हो। समझ तो मैं गई हूँ, मुझे बस बता क्या हुआ। बताती हूँ आंटी, बताती हूँ, सभी कुछ बताती हूँ। नहीद को मैं इस अपनी इस कोठी में ले आई थी, और कहा था, नहीं तो पहले मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि जो बातें मैं करने लगी हूँ किसी को करोगे नहीं है, किसी से करोगे नहीं है, किसी को बताओगे नहीं है। वो मेरी बात सुन के बस जैसे चौंक सी गई थी, परेशान जैसे। उसको पता चल गया था कि मैं कोई यहाँ बात करने वाली हूँ, कोई मैं यहाँ बात करने लगी हूँ। तभी तो उससे कसम ले रही हूँ। अच्छा बस चंदा, मुझे बताओ बात क्या है। नहीं, पहले तो मुझे कसम दो, बस किसी को बताओगी नहीं है। मैंने कसम दे दी कि ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगी। बड़ी से बड़ी बात भी हो ना, किसी को बताऊंगी नहीं। मुझे तसल्ली हो गई थी उसकी बात सुन के। मैंने कहा था, हमारे खानदान में ये जैसे ये रबीयत से फैली हुई है, रीत से फैली हुई है कि जिसका भी हमन मरता ना, वो उसी रात किसी मर्द के साथ एंजॉय करती है। वो मेरी इस बात को सुन के हैरान हुई थी, चौंकी थी। उसको शायद सभी कुछ याद आ गया था। हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल चंदा, ऐसा ही है। लेकिन अब तो मर्द भी नहीं हमारे पास, कोई मर्द जिंदा भी नहीं रहा, कोई बचा भी नहीं है। बिल्ला है, बिल्ले से मैं शादी नहीं कर सकती। मेरी मजबूरी है। हाँ, मुझे भी पता है कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती, लेकिन है कोई है। मेरी बातों को बस हैरानगी से देखने लगी थी। अभी तक वो हैरानगी से देखने लगी थी, कौन है। बस तुम तैयार हो जाओ, अपने आप को तैयार करो। मैं बुलवाती हूँ उसको। नहीं, कोई भी आ जाएगा, सभी बाहर गए हुए हैं, किसी वक्त भी आ सकते हैं। उसने मुझे टालने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बेइज्जत रही थी कि 1 मिनट से पहले भी कुछ भी बस उनसे आने से पहले मैं निगरानी करती हूँ। तो बस एंजॉय कर लो, लेकिन एंजॉय किसके साथ करूँ मुझे ये तो बताओ पहले। ठीक है, करती हूँ एंजॉय, किसके साथ करूँ, ये उसने कहना था। रजामंद हुई थी कि मैंने बस बाहर देखा, उसको बुलवा लिया। वो पता तो है नंगा ही रहता था हर वक्त। जब वो बच्चा सामने आया तो जैसे वो नहीद उछली पड़ी। फिर उसने बच्चे ने नहीं देखा था, बच्चे ने कुछ भी ना देखा था। ऐसा झपटा था कि उसको भी नहीं छोड़ता था, मुझे भी नहीं छोड़ा था, उसका भी नहीं छोड़ा था। बड़ी मुश्किल से हमें पता कि तुम आने वाली हो गई हो। 2-3 घंटे गुजर गए थे, हमें पता था कि किसी वक्त भी तुम लोग आ सकते हो। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है उसको। अब जब उसको देखोगे तो तुम हंस के पागल हो जाओगी। मैंने अपनी कमीज़ उसको
पहना दी है, औरतों वाली कमीज पहना दी कि वो नंगा ना रहे। बस नहीं तो जैसे मुँह से लिपटे पड़ी थी, मुँह से लिपटे पड़ी थी। कहते कि ये तो चंदा, ये तो छोटा बिल्ला है। मुझे लगता है कि ये बिल्ला ही अपने छोटे रूप में आ गया है। मैं कहा नहीं, बिल्ला नहीं है, ये उसका कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, उसका कुछ भी नहीं लगता। फिर जो मैंने स्टोरी सुनाई, जो तुम्हें भी सुना रही हूँ अब, उसको भी सुनाई तो बस मुतमईन हो गई थी, मुतमईन हो गई थी। और कहा था ये बच्चे बस हमारे लिए सभी कुछ होगा, ये बच्चे ही हमारे लिए सभी कुछ होगा। हाँ, मैंने ठंडी हवा भरी, ठंडी हवा भरी। जैसे मेरे अंदर कोई, पता क्यों मेरे अंदर कोई ऐसी ख्वाहिश थी उस बच्चे के बारे में। जब से मैं उससे मिलके गई हुई थी ना, सोचों में लगी रहती थी। जनता ने मुझे हिलाया था, फिर कह दिया था आंटी एक बात है जो उसने कर दी है, कैसे कुछ भी हो, अगर तुमने मुझे नाज आंटी से दूर करने की कोशिश की ना, तुम किसी के पास भी मैं नहीं आऊँगा, किसी के पास भी मैं नहीं आऊँगा। क्योंकि तुम्हारा चेहरा है वो बड़ा प्यारा मुझे लगता है, और उनके जिस्म को भी मैं आशिक हूँ, उनके जिस्म पे मैं आशिक हूँ, और मैं उनके जिस्म से खेलते बस रहना चाहता हूँ, खेलते रहना चाहता हूँ। कहते हैं इंसान जिसके ऊपर आशिक हो जाए ना, फिर वो उसके सभी कुछ अच्छा लगता है। उनका जिस्म मुझे अच्छा लगा है ना, प्यारा लगा है ना, और चेहरा भी अच्छा लगना शुरू हो गया है, वो मुझे प्यारी लगनी शुरू हो गई है। तुम्हारी तरह मुझे भी, बस मुझे नहीं पता मोहब्बतें क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं, लेकिन मुझे वो बस अच्छी लगती हैं, बेइंतहा प्यारी लगती हैं, बेइंतहा प्यारी लगती हैं। और चंदा तुम भी प्यारी लगती हो। तुम मुझसे इतनी बड़ी नहीं हो, 5-4 साल का फ़र्क है। वो आंटी मुझे बड़ी प्यारी लगती है, उसके बगैर मैं नहीं रख सकता। वो जहाँ भी होगी ना, मैं उठा लिया करूँगा उनको, उठा लिया करूँगा। उसकी चंदा की बातें सुन के मैं मुस्कुराने लगी थी, हंसने लगी थी। पागल कहीं का बच्चा है भाई, बच्चा है, आंटी से खेल करता है, वो आंटी से खेल करता है, जज्बाती हो गया है। उन औरतों ने जज्बाती इसको किया है, इसको पता ही नहीं था। अगर वो औरतें अपना खेलना ना करती इसके साथ, इसको नोचती ना, तो इसको शायद इन चीज़ का पता ही ना होता, इस चीज़ का खबर ही ना होती है इसको कि ये भी कुछ करना होता है। उन औरतों ने 3 दिन अपने पास रख के सभी कुछ को बता दिया कि ये कुछ औरतों में होता है। मासूम बच्चे को उन्होंने नए रूप में रंग दिया था, नए रंग में रंग दिया था। मेरी बात सुनकर चंदा को अपनी ज़िंदगी याद आ गई थी। तब ये बोली थी, हाँ नाज आप ही सही, नाज आंटी सही लफ्ज़ बोला आपने। पता मैं भी बचपन में टूट गई थी, बचपन की टूटी हुई थी ना। बिल्ला को पकड़ लिया था। मैंने देखा था कि मैं अभी बच्ची हूँ, इसके साथ खेल कर सकूँगी भी नहीं कर सकूँगी, लेकिन खेल लिया था इसके साथ। वो भी बच्चा है, वो बच्चा था। वो अगर मैं बिल्ले के साथ खेल कर रही है तो वो तुम्हारे साथ खेल कर गया, तुम उसको प्यारी लगी हो, मुझे बिल्ला प्यारा लगा था, मुझे बिल्ला प्यारा लगा था। बस वो तुम्हारा आशिक बन गया, नाज आंटी वो तुम्हारा आशिक बन गया हुआ है। बस यूँ समझ लो कि आपके दम से ही वो हमारे पास है। वो उसने धमकी दे दी है
कि अगर मुझे तुमसे दूर किया गया तो फिर किसी को भी ना, किसी के पास नहीं मैं रहूँगा, किसी के पास नहीं रहूँगा, उनको उठा के ले जाऊँगा, उनको उठा के, आंटी को उठा के ले जाऊँगा, आंटी को उठा के ले जाऊँगा बस। ना साथ ही वो मुँह से लिपट गई थी। पता नहीं क्या है तुम में, पता नहीं क्या है तुम में, बड़ा सोचती हूँ तुम्हारे बारे में, बड़ा सोचती हूँ बारे में। कई दफ़े ऐसे लफ्ज़ बोल जाते हैं जिससे तुम्हें दुख हो। ये जानबूझ के मैं लफ्ज़ बोलती हूँ, जानबूझ के लफ्ज़ बोलती हूँ ताकि तुम्हारी खुशियों में कुछ तो कमी आए, क्योंकि तुम्हारी जगह पर हर वक्त एक खुशी देखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कहीं तुम्हें नज़र न लग जाए, नज़र न लग जाए, क्योंकि तुम प्यार में जो बदली हो ना, प्यार मोहब्बत में, लाड में पली हो ना, वो इतनी उम्र गुजरने के साथ साथ चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। किसी न किसी रूप में प्यार मोहब्बत में मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, कभी किसी के रूप में, कभी किसी के रूप में। अब देखो, अब दो प्यार तुम्हारे सामने आ गए हैं। एक बिल्ले के रूप में, पावर वाला बिल्ला, और एक छोटे बिल्ले के रूप में, मासूम बिल्ला। सच पूछो तो नाज आंटी, मैं अब उम्र के बगैर रह नहीं सकती। यूँ समझ लो कि मेरे अंदर इसके लिए दीवानगी पैदा होने लगी है, दीवानगी मचलने लगी। इसने मुझे जो नशा दे दिया हुआ ना, जो नशा दे दिया हुआ है, वो आसम कमज़ोर था इस मामले में। बताया था ना कि 2 औरतों को संभाल में थे, उसका जिस्म इतना बड़ा ना था जो बच्चे का बड़ा है। ये तुमने सही कहा है कि ये पहला बिल्ला है, वो मौत से पहले वाला बिल्ला। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही है, वैसे का वैसा है। ये नहीं इतने लफ्ज़ बोले थे कि ये बिल्ले के रूप में जो बच्चा आया ना, ये बिल्ला ही है, ये बिल्ला ही है। लेकिन जब उसने मैंने दिखाया वो बिल्ला वो सामने है और बच्चा ये है सामने, तब उसको यकीन हुआ था कि ये दो अलग हैं, ये 2 अलग लोग हैं। बिल्ले का रूप इसमें कैसा आ गया, बिल्ले के नक्शो नगार इसमें कैसे आ गए, क्यों ये हमें बिल्ला लगने लगा था, क्यों बिल्ला लगने लगा था। हालांकि उसकी अपनी एक लाइफ थी, उसका लिंक ना था कोई बिल्ले के साथ, सिर्फ उन लोगों के पीछे पीछे आया था, उन लोगों के पीछे पीछे आ गया था इंसानी बस्ती में। वो तो चाहता था मैं देखूँ, तो कत्ल देखना होना चाहता कि अपनी आंखों से कत्ल होता देखेगा, कैसे कत्ल करते हैं ये। यहाँ तो सभी कुछ बदल गया, सभी कुछ जब वो आया सभी कुछ बदल गया था। बस औरतों को देखता था, जो उसके साथ ही चिमटी होती थी, जो बिल्ले के साथ ही चिमटी होती थी, कभी उधर जाते जिससे जब जाता था बस औरतें चिमटी नजर आती थी। औरतों को चिमटे हुए ऐसे देख देख के उसके भी जज्बात उबड़ गए थे। बच्चा था जो भी था, और आप भी बड़ा जब देखती हो ना, वो कपड़े तुमने ठीक पहना दिए, मैंने अभी कपड़ों में नहीं देखा जाए, औरतों वाले कपड़े पहनाए जो जैसे भी पहनाए हैं, महंगा था। तो वो चीज़ बस क्या कहते हैं, कभी ढेलाना पड़ा था। यूँ हो जाता था, जो ऐसा था वो ऐसा ही था कि जैसे बस औरतें आती जाएं, वो संभालता जाएगा। पता नहीं क्या उसको पिला दिया था, क्या खिला दिया हुआ है, ऐसे ही हम बातें कर रहे थे ना, वो एक जैसे ना हवा का वरोला ऐसे तेज़ी से आ गया था, आते ही मुँह से चिमट पड़ा था, मेरी गालों को चूमने लगा था, मेरे होंठों को चूमने लगा था, मेरे चेहरे को और फिर वो जिसका वो आशिक था उससे खेलने लगा था। एक लम्हा से पहले उठने मुझे, मैं इतनी भारी थी, उठा के ले गया, पता भी ना चला कितनी तेज़ी से काम किया उसने, कितनी तेज़ी से हुआ
कि बस सोच भी ना सकती थी। उठा के ले गया था और फिर ऐसा नोचने लगा था तो मैं उसका चेहरा ही देखती जा रही थी, उसकी मासूमियत को देखती जा रही थी। पता नहीं क्यों मुझे उसका चेहरा बस याद आ गया था, पसंद आ गया था बेइंतहा। ऐसे था कि मैं उसे लाड करना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे गलत रंग में ले आया था, गलत रंग रूप में ले आया था। मैं किसी और मकसद के लिए उससे प्यार करना चाहती थी, बच्चों की तरह रखना चाहती थी। लेकिन वो बस जो औरतों ने बस ये गेम उसने साथ की थी, उसी का बस ले रहा था, लुत्फ़ ले रहा था, मज़ा ले रहा था। और जब ऐसा होता पता तो हम तो पहले पागल हो जाती थी ना, हम तो पहले ही जब पागल हो जाती थी, पागल हो गई थी मैं उसके लिए। फिर उसको वो उतरने की कोशिश करते, मुझे छोड़ने की कोशिश करते, मैं दबा ली बस। ये तो उस वक्त मुझे होश आया था जब वो चंदा ने मुझे आन के हिलाया था। नाज आपी छोड़ो सभी कुछ, वो सामने आ रही है, आयशा आ रही है, फातिमा आ रही है, बिल्ला भी उनके साथ आ रहा है। उफ, मैं जल्दी से अपना उसको मैंने बस कान से पकड़ कर भगा दिया था, कान से पकड़ भगा दिया था। और हंसती जा रही थी, जो कमीज़ उसने पहने से हंसती जा रही थी। उनसे आने से पहले मैं बस बिल्कुल सही हो गई थी। चंदा ये क्या बला है, मुझे समझ नहीं इसकी आती। उठाता है भाग निकलता है, इतना भागता है कि बस पता ही नहीं चलता किधर का किधर चला गया। वो बात सुन के हंस पड़ी थी। चंदा को आज मैं पहली बार हंस से देखा था, और उस दिन वो आ गए थे। पीछे सैमा और नईद भी आ गई थी। ये हमारा जो था ना, ये कोठी जो बिल्कुल वीरान पड़ी थी, जहाँ कोई आता ही नहीं था। जैसे आबाद हो गई थी, इधर रौनक लग गई थी, अब पूरी रौनक लग गई थी। सभी इधर आगे इकट्ठे हो गए थे। नहीं आते मुझे बस देखने लगे। उसने चंदा को देखा था गहरी नज़र से, जैसे वो आंखों में पूछ रही हो, उसके बच्चे के बारे में पूछ रही हो। चंदा ने कोई जवाब ना दे, कुछ बस उसकी बात को टाल मटोल कर दिया था। जिंदगी किस तरह गुजरी थी, तलाक़ें हो गई थी, इधर फैसला अब हो गया था, इधर यही फैसला करने आए थे वो लोग, यही फैसला करने आए थे कि अब बच्चियों का क्या करना है। 3 नहीं थी, 4 हो गई थी, 4 तलाक़ें हो गई थी। 2 दिन में 4 तलाक़ें हो गई थी, 2 दिन में 4 तलाक़ें हो गई थी, पता भी नहीं चला था। 4 घर उजड़ गए थे, 4 गाड़ी उजड़ गए थे। और बातें बोली थी वो बच्चियाँ, शैला और किरण आते ही बोली थी, ये सभी कुछ ना नाज अंडी का किया करना है, ये नाज अंडी का किया करता है। ये सभी कुछ नाज आंटी का किया हुआ है। इसने तुम्हें तलाक दिलवाई है, इसने तलाक, हम तलाक नहीं लेना चाहती। क्यों तलाक देती? इतनी ज़िंदगी मज़े से गुजर रही थी, तलाक दिलवा दी इसने। अपने खानदान इसको याद आ गया था, हमारी ज़िंदगी याद ना इसको आई थी, हमारी ज़िंदगी इसको याद ना आई थी, हमारी खुशियाँ इसको याद नहीं आई थी। बस
उसी वक्त तक इसने दम लिया था जब तक वो उसने हमें तलाक ना दे दी थी। तलाक दिलवा के इसने सुकून का सांस लिया था। क्यों नाज़ आंटी, क्या हासिल हुआ आपको? हमारे घर उजाड़ के क्या मिला आपको? क्या मिला? कुछ मिला हो तो मुझे बताओ, कुछ मिला हो तो हमें बताओ। दुश्मनी कर दी ना हमसे दुश्मनी कर ली ना आपने। हमारे में दिलों में जो प्यार, थोड़ी मोहब्बत, चाह थी, वो ख़त्म कर दिया ना आपने। घिन लगी है मुझे, हमें तुमसे तुम्हारी शक्ल से घिन आने लगी है। फैसले करती हो तुम, फिरते फैसले करती हो, अपने आप को बस महाग समझने लगनी शुरू हो गई थी। न शैला ना वो लेना चाहती तलाक, ना मैं लेना चाहती थी, और वो भी देना नहीं चाहता था। तुमने दिलवाई है, तुमने हमारा घर उजाड़ा है। मुझ पर जैसे बरस पड़ी थी। माहौल का एकदम फिर खराब हो गया था माहौल का मसला। पता नहीं क्या हासिल किया इसने, क्या हासिल कर लिया इसने हमें दिलवा के। हमारा घर उजाड़ के क्या हासिल कर लिया है। वो जज्बाती हो गई थी, जज्बाती होने लगी थी। यकदम चलना उठी और खींचती हुई दोनों को एक तरफ ले गई थी, खींचती हुई एक तरफ ले गई थी। क्या कहा था उसने, क्या नहीं कहा था, हमें नहीं पता। मैं तो अभी तक उसकी बातों के बारे में सोच रही थी। जिस लहजे में वो बोल रही थी, मुझे अपना दुश्मन समझ रही थी, मुझे अपना दुश्मन समझने लगी थी। कौन सी मैंने दुश्मनी कर ली थी उसके साथ, कौन सी मैंने दुश्मनी कर ली थी उसके साथ? अपना खानदान रखा था। अगर वो लोग ज़िद में आ गए तो मैं भी ज़िद में आ गई थी। उन्होंने कहा था कि हम अपने खानदान को लहदा करना चाहते हैं, इन दो भाइयों को लहदा करना चाहते हैं। कर लिया था उन्होंने लहदा, तो मैं क्यों रखती उनको, क्यों उनके करीब रखती? ठीक है, हमें मिल जाना था कुछ ना कुछ, लेकिन उनके दिलों में मेरे लिए नफरत फैल गई थी। मुझे पता था ये नफरत ख़त्म हो जानी थी। जो चंदा लेकर गई थी ना, वो कुछ ना कुछ करके आना था उसने, और फिर वो ही हुआ था। जब वो आई थी, तीनों वापस आई थी, तो बिल्कुल पुरसुकून थी, बिल्कुल पुरसुकून थी। आते ही उन्होंने जैसे माफ़ी मांग ली थी, मुझसे माफ़ी मांग ली थी। नाज़ आंटी हम जज्बाती हो गई थी, गुस्से में आ गई थी, गुस्सा चढ़ गया था हमें। कुछ भी ना देखा था, ये भी ना देखा था कि हमारी बड़ी हैं, हमारी बड़ी हैं, कुछ भी ना देखा था। बोलती जा रही थी, इतना बोलती जा रही थी कि बस हम हाथ जोड़ती हैं, माफ़ कर दो हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो। बस माफ़ी मांगने लगी। मैंने उनको माफ़ कर दिया था। बेटा ऐसे कामों में ऐसे होते हैं, जब कभी खानदान के मसले होते हैं ना, बेटा तुमने देखा नहीं है उन औरतों के कैसे तेवर बदले थे, क्या कमी थी इस नहीद में, क्या कमी थी इसमें, क्या खूबसूरत ना थी, सभी कुछ तो था इसके पास, लेकिन कासम ने इसको छोड़ दिया। क्यों ना मैं जज्बाती होती, मुझे भी सबकी ज़िंदगी देखनी है। इसकी ज़िंदगी तो साथ जो उसने खेल किया ना, उसको बस यूँ समझ को बदला ले लिया है। तुम लोगों गुस्सा लगेगा या जो भी है, हम तुम्हारे लिए बेहतर सोचेंगे बेटा, हम तुम्हारे लिए बेहतर सोचेंगे, ऐसा बेहतर सोचेंगे कि शायद तुम सोच भी ना सको।
रिश्तों की कमी नहीं है, रिश्तों की कमी नहीं है, रिश्तों की कमी नहीं है हमारे पास। देख लेना, देख लेना, ऐसे ऐसे रिश्ते आएंगे कि तुम सोच भी ना सकोगी, तुम सोच भी ना सकोगी। देख लेना, बड़ी जल्दी काम हो जाएगा। मुझ पर एतमाद रखो बेटा, मुझ पर हमेशा एतमाद रखो। तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। तुम मेरे अपने हो, सभी अपने हो। देखो ना, अब हमारा खानदान लैदा हो गया, उनका लैदा हो गया, हमारा लैदा हो गया है। और चंदा, इनको समझाओ बेटा, सभी कुछ चीज़ों को समझाओ। आंटी मैंने समझा दिया, ये मुतमईन हो गई हैं, ये मुतमईन हो गई हैं। बस अब कोई इस मौजू पे कोई बात ना करे। अब आंटी कोई भी इस मौजू पे बात ना करे, क्योंकि घर में जो हम रौनके पहले थी ना, इनको बते ये बच्चियाँ परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ, नहीद भी परेशान है। हमें परेशानियों को ख़त्म करना चाहिए, हमें परेशानियों को ख़त्म करना चाहिए। देखो मैंने वो नया रूप लिया ना, इसको भी दूँगी। नहीद ने भी रूप नया लिया ना, ये मेरी तरह दुखों को भूल गई है ना, दुखों को भूल गई है ना। ये भी भूल जाएंगे बच्चे, ये बच्चियाँ भूल जाएंगी। जो नहीद आंटी, चंदा ने ये कहा था, तो मैंने इनको बच्चियों को ना तैयार करो, अच्छे तरीके से तैयार करके ना उधर दूसरी कोठी में लेके आ जाओ। हम उधर ही चलती हैं, उधर ही चलती हैं, इनको तैयार करके ले आओ। जानबूझ के रोका था उसने। मैंने कहा था नहीं तुम जाओ, नहीं तुम जाओ, मैं तैयार कर लाती हूँ। मैं इनको थोड़ा सा मुझसे खफा है ना, खफा आती हैं, मैं वो खुद ही लेके आती हूँ, मैं खुद ही लेके आती हूँ, तुम जाओ बस। चंदा ने नहीद को साथ लिया, बाकी सारे चले गए, फातिमा भी चली गई, आयशा भी चली गई, बिल्ला भी चला गया था। मैं दोनों को लेकर अंदर चली गई थी, बस अभी अंदर ही गई थी कि वो आज झपटा था, वो आज झपटा था। क्योंकि उसने बता दिया था, चंदा ने बता दिया था उनको कि ये चंद लम्हों की देर है, बस चंद लम्हों की देर है, इनको मैं बाहर बुझवाती हूँ तो इंजॉय करो तुम। जो इंजॉय तुमको नहीं ना मिला, आज तुम वो करोगी, आज तुम वो करोगी। उनको यकीन है, तो मैं पूरा यकीन दिलवा दिया था उनको, उन बच्चियों को पूरा यकीन दिलवा दिया था कि हमारे खानदान में कोई प्यासा नहीं रहता, कोई प्यासा नहीं रहता। पूरी तसल्ली करवा दी थी, तब मैं लेके आई थी, वो लेके आई थी इसको। जब उस बच्चे ने पकड़ा उनको, फिर चीहों का सिलसिला शुरू हो गया था, चीहों का सिलसिला शुरू हो गया था। मैं तो कमरे से बाहर निकल आई थी, कुछ देर के लिए बाहर निकल आई थी। आस्ता आस्ता चीखें ख़त्म होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि ये बताया ना कि ये पहला बिल्ला था। वो जो आसम था ना, कुछ ना था उसके सामने, कुछ ना था, क्योंकि मुझे सभी कुछ इसने बता दिया था, चंदा ने सभी कुछ बता दिया था कि वो आम मर्दों से कुछ ज़्यादा था, बस इससे बेहतर ना था, कुछ ज़्यादा था। ये तो बस यूँ था, बस बिल्ले का दूसरा रूप था बस। फिर मैं थोड़ा देर बाद अंदर गई थी, फिर वो एंजॉय हो रहा था, दोनों में एंजॉय हो रहा था। मैंने शुक्र किया था ये अपना एक दूसरे में डूबे तो हैं। अब मुझे बुरा भला तो नहीं कहेंगे, अब मुझे बुरा भला तो नहीं कहेंगे, बुरा भला तो नहीं कहेंगे। अब दरवाज़ा बंद कर लिया था मैंने, दोबारा बंद कर दिया था दोबारा, ताकि जब तक वो दिल चाहता है करें, जो दिल चाहता है करें। वो 1 घंटे बाद बाहर अंदर गई थी,
फ्रेश हो गए थे, बिल्कुल फ्रेश हो गए थे। और दोनों ही मेरे गले लगी थी, दोनों ही मेरे गले लगी थी। मैंने कहा था तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। जाके बहाना लगा देता, जाके बहाना लगा देना कि उधर हमें कोई कपड़े नहीं मिले, कहाँ कपड़े मिले नहीं हैं, हम इधर ही तैयार हो जाती हैं। जाके ठीक है आंटी ऐसे करती हैं, ठीक है आंटी ऐसे करती हैं। वो खुशी से बस भाग निकली थी। मैंने क्यों भगाया था मुझे पता था। उनके जाते ही बिला वो आ गया था बच्चा मेरा। मैंने कान से पकड़ लिया था, मैंने कान से पकड़ लिया था। मैं तेरा गला दबा दूंगी, तेरा गला दबा दूंगी। ना आंटियों को छोड़ते हो ना बच्चों को छोड़ते हो। क्या काम शुरू किया तुमने, क्या काम शुरू किया है। वो बस शर्मा सा गया था। मैं लाड़, मुझे बताया ना कि मुझे पता नहीं क्या था मेरे अंदर क्या था। उसको देखते थे बस यही था कि बस को उसको अपने गोद में उठा लो, प्यार करती जाऊँ, प्यार करती जाऊँ। लेकिन वो प्यार करने का मौका न देता था, अपने दूसरे काम में लग जाता था। अभी वो उसे कर दिया था, अभी उसने कर दिया था। उसको बस पता नहीं मौका मिलना चाहिए था। उनके निकलते ही फिर ऐसा दबोचा कि मैं बस कभी उसके बाल खींचते, कभी कुछ करती, कभी कभी पागल हो गया। कर दिया था उसने, मुझे पागल कर दिया था, खुद भी पागल हो गया था। ठीक थी मैं बस उसको, अगर मुझे जिस्म पसंद मेरा आया था जिसका मतलब ये नहीं था कि मैंने ज़्यादा देर उसको चलने ना दिया था, रोक दिया था। और फिर कहा था क्या चाहते, ये क्या चाहते बेटा, तुम क्या चाहते। मैं तुम्हें बेटा कहती हूँ, तुम अपने बस अपने आंटी जो मर्ज़ी कहें, मुझे कहें जो मर्ज़ी कहें, चाचा कहें, ताया कहें, मामा कहें, बाबा कहें, एक बात को याद रखना, जो मैंने कह दिया ना कि तुमसे ज़्यादा प्यारा मुझे कोई नहीं लगता। चंदा का ठीक है, मेरा उनका चेहरा मेरी मम्मा से लगता है, लेकिन तुम में क्या है मुझे नहीं पता। तुम्हें देखा था तो बस दिल पे कभी कभी जो होता है ना कि किसी के इंसान के अंदर मचल पैदा जो होती थी, मेरे अंदर भी वो पैदा हो गई थी, वो पैदा हो गई थी। बड़ा पकड़ लिया था आंटी। मैंने देखना उसने मेरे हाथ मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। कभी भी बुरा महसूस नहीं करना, अगर करोगी तो फिर ऐसा मैं जाऊंगा, ऐसा जाऊंगा, वापस नहीं आऊँगा। ये उसकी धमकी ऐसी थी कि मैंने उसको फौरी गले लगा लिया था, फौरी गले लगा लिया था, फौरी गले लगा लिया था। नहीं, दोबारा ऐसी बात ना करना, दोबारा ये बात ना करना। और फिर उसने मेरे ऐसे लाड़ का भी उसने गलत मतलब ले लिया, मुझे लटा लिया। फिर वो सिलसिला से शुरू किया जो बस कोई भी ना करता था। मुझे तड़पा के रख दिया था उसने, तड़पा के रख दिया था। क्या बताऊँ मैं, इस कदर खो गई थी, इस कदर खो गई थी, इस कदर डूबी थी कि दिल चाहता था कि बस वक़्त रुके ना, ऐसे वक्त बस वक़्त रुक जाए, इधर वक़्त रुक जाए, कोई ना आए हमारे दरमियान, कोई भी ना आए। पता नहीं क्या नशा था उसमें जो हमें देता था। वो बच्चा मामूली मासूम था बच्चा। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने छुड़ाया था उसको। जब थकी थी ना, जब मेरी हालत गैर हो गई थी, जब नशा पूरी तरह चढ़ गया था, ख़त्म हो गया था, छुड़ा दिया था। छुड़ाते हुए अब भागता बड़ा था, वो भाग निकला था, एक लम्हे से पहले पहले भाग निकला था। अपने आप को मैंने सेट किया, दूर चल पड़ी थी। कभी मुस्कुराती, कभी सोचती क्या करूं मैं, क्या करूं, मुझे बिल्ले का इंतखाब करूं या इसका करूं, बिल्ले का सोचूं या इसका सोचूं। ये किसी का सोचने नहीं देता, मुझे किसी का सोचने नहीं देता। क्या करूं मैं। उधर गई थी,
चंदा ने दोनों को तैयार कर दिया था, अपने जैसा तैयार कर दिया था। और मुझे कहा था नाज आंटी मुझे बता देती ना कि उधर कपड़े नहीं हैं, उधर सामान वगैरह नहीं है, तो मैं साथ ले आती, मैं साथ ले आती। वो समझ तो गई थी हर बात को, हर बात को समझ गई थी। और फिर हकीकत खोलने लगी थी, हम आस्ता आस्ता हकीकत खोलने लगे थे। कुछ वक्त का इंतज़ार था, कुछ वक्त का इंतज़ार था, 4 महीने का इंतज़ार था, सिर्फ 4 महीने का इंतज़ार था। किसी तरीके से निकल जाए। दिन गुजरता जा रहे थे, गुजरते जा रहे थे, गुजरते जा रहे थे। और हम आसास ना तासरा ज़ार करने लगे थे। कभी मैं, कभी चंदा, कभी नहीद, कभी मैं कहता मुझे एक ख्वाब आया, बस ख्वाब आया। ख्वाब में ये मैंने देखा है, नहीद को दुल्हन बनते देखा है, चंदा को दुल्हन बनते देखा है, शैला को दुल्हन बनते देखा है, किरण को दुल्हन बनते देखा, एक साथ दुल्हन बनते देखा है। और बिना जैसे तुम आए ना यकदम दुल्हन बना ली, ऐसे भी यकदम ये किसी के एक ही दुल्हन बन गई थी। अब पता नहीं वो कौन दूल्हा था, कौन दूल्हा था, बस ये इनको मैंने दुल्हन बना देखा है। बारात नहीं आई थी, सिर्फ दुल्हन बना देखा। मेरी बात सुनकर वो बिल्ला गहरी सोचों में पड़ गया था, गहरी सोचों में पड़ गया था और देखने लगा था इधर उधर। नाज मेरे खानदान में तो कोई ऐसा नहीं है, कोई खानदान में ऐसा नहीं है कोई जो इधर आए, जो इधर आए नहीं। जो ये तुम बात बता रही हो ना, ये कोई आम इंसान की बात नहीं बता रही। बड़ा अजीब सा नक्शा खींचा तुमने, सभी को दुल्हन के रूप में देखा है तुमने, सभी को दुल्हन के रूप में देखा। मैंने कहा हाँ। फिर मैंने बात सोच रही थी कि ये बात बिल्ले की बात वो ना दिमाग में बैठ गई है। एक हफ्ते बाद फिर मैंने उसको बता दिया, वो इस बार मैंने वो फातिमा के सामने बताया था कि आज फिर मैंने ख्वाब देखा, आज फिर मैंने वो ख्वाब देखा है। आज फिर मैंने नहीद को, शैला को, किरण को, चंदा को दुल्हन के रूप में देखा है। और ये खुश भी हैं, बेइंतहा खुश हैं, बेइंतहा खुश हैं, बेइंतहा खुश हैं। बिल्ला ने फिर क्या दिया था, ना तो तुम्हारे ख्वाब कुछ ना कुछ सच्चे लग रहे हैं, मुझे लगता कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। मैंने कहा हाँ, खुदा करे ऐसा हो जाए, खुदा करे ऐसा हो जाए। फिर जानबूझकर मैंने उन चारों को बैठा लिया था, जानबूझकर बैठा लिया था, नहीद को, चंदा को, शैला को, किरण को। और बस चंदा के पाँव को, ये मैंने बताया ना कि डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के खाना खाते थे, उधर बैठे हुए थे। उसके पाँव को मैंने पहले दबाया था ताकि उसको इशारा समझ सके। और फिर मैंने कहा था बेटा ये मैं ख्वाब देख रही हूँ, दूसरी दफ़ा ख्वाब मैंने देखा है, तुम चारों को दुल्हनों के रूप में देखा है, तुम चारों को दुल्हनों के रूप में देखा है। पता नहीं अब 4 दूल्हे हैं या एक दूल्हा है, दुल्हनों के रूप में देखा है। तो तुम चारों खुश हो, इंतहाई खुश हो। अगर क्या एक दूल्हा हो, एक ही दूल्हा हो, तो चारों कबूल कर लोगे उसको? हाँ क्यों नहीं करेंगे, क्यों ना। वही यकदम बोल पड़ी थी, जैसे मैं समझ गई थी सारी बात को, सारी बात को समझ गई थी। बिल्ला भी समझ गया था कि अब ये कोई इंसान नहीं है, कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला है। और ये इस बात का जिक्र उसने मुझे कर दिया था, नाज कुछ ना कुछ है,
जो तुम्हें ये ख्वाब आने हैं शुरू हो गए हैं। मैं कहा हाँ, अभी मैंने कुछ देखा नहीं है, मैंने कुछ देखा नहीं है, ज़ाहिर तौर पर मुझे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन अभी ख्वाब आ रहे हैं, ख्वाब आ रहे हैं। दूसरी दफ़ा ख्वाब आया, चेहरा मुझे किसी का दिखाई नहीं दिया, मुझे चेहरा किसी का दिखाई नहीं दिया। दुआ करते हैं कि मुझे चेहरा किसी का दिखाई दे दे, ताकि बच्चियों को मैं सभी कुछ बता सकूं कि अगर ये दुल्हनें ऐसी हैं, ऐसी बनेगी, किसकी बनेगी। और मैं बस जान गया कि सभी को बस मेरे बस ख्वाबों का इंतज़ार रहने लगा है। चाहे मैं झूठे ख्वाब सुनाती थी, जो भी करती थी। घर मैंने बसाने थे, अगर मैंने घर उजाड़ा था, बसाने थे मैंने इनके घर। एक हफ्ते बाद फिर मैंने बिल्ला ही फिर सभी अब सभी कुछ बैठे थे, साथ बैठे थे, सभी पास बैठे हुए थे। मैंने क्या दिया था, बिल्ला जी आज फिर ख्वाब आया है, आज फिर ख्वाब आया है, और अजीब किस्म का ख्वाब है। मैंने दूल्हे को देख लिया है, वाकई 4 दूल्हे नहीं, एक दूल्हा है। बिल्ले के 4 दूल्हे नहीं है, एक बिल्ला है, एक दूल्हा है। और दूल्हे की शक्लो सूरत, बिल्ले कहीं तुम ही तो नहीं हो, तुम ही बचपन के रूप का रहो नहीं हो हिस्सा। क्या क्या मतलब, क्या